गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बेसिक केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, हाउ दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये कैसा फॉर्म होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। सिंपली इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स which holds two atoms or two ions together in a molecule. असा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जे दोन ॲटम्सला किंवा दोन आयन्सला एकत्र होल्ड्स टुगेदर, असं जर अट्रैक्टिव फोर्स है, सच टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो उसे हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। सिंपली द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स और टू आयन्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड। देन हाउ दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर हमें देखना है कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो इसके पहले हमें देखना चाहिए, जो आपने 10th में स्टडी किया होगा, दैट वन इज योर ऑक्टेट रूल। तो इसमें ऑक्टेट रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली ऑक्टेट रूल क्या है, एवरी एटम, एवरी स्पेसीज हैविंग टेंडेंसी टू हैव 8 electrons in its outermost cell. Every atom, every ion, every species having tendency to have 8 electrons in its outermost cell. कोई भी एटम है, कोई आयन्स, उसकी टेंडेंसी है कि उसके आखिरी सेल जो है, वैलेंस सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो स्टेबल हो जाएगा। इफ इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल देन इट इज स्टेबल। तो ये जो स्पेसीज है, इट में भी एटम और आयन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में लाने के लिए 3 प्रोसेस कर सकता है। तो इसमें से पहला जो प्रोसेस है, to have the 8 electrons in its outermost cell, that atom, that ion, that species, either it loses the electron, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। to have 8 electrons in its outermost cell, त्याच्या शेवटच्या सेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असले पाहिजे, तर त्याच्यासाठी तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन लूज करेल। किंवा sometimes either it gains the electron, sometime वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, so as to have 8 electrons in its outermost cell। और ये दोनों से अगर बात नहीं बनती, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता मतलब क्या, उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आते, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड ऑप्शन भी यूज कर सकता है, एंड दैट थर्ड ऑप्शन इज योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोस्तों, किसी भी एटम को, किसी भी आयन को उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तर त्या 8 इलेक्ट्रॉन असण्यासाठी तो एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करेल, आयदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आयदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसा भी एडजस्ट करेगा। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर उसको उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने के लिए दूसरी स्पेसीज से, अदर स्पेसीज से एक तो इलेक्ट्रॉन उसको लूज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्योंकि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैं 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, तो मैं उसी टाइम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूँ जब कोई तो भी मेरे पास से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा।
मुझे लूज करना है, लेकिन लेने वाला तो भी कुछ तो भी चाहिए। इसीलिए अगर ये कौन सा भी प्रोसेस होता है, इधर बार लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो जो लूज करने वाला है तो उसके साथ में गेन करने वाला चाहिए। अगर गेन करने वाला है तो लूज करने वाला चाहिए। अगर शेयर करने वाला है तो किसके साथ शेयर करेगा, वो भी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। मतलब ये दोनों में, लूज करने वाला, गेन करने वाला, शेयर करने वालों में वो जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने वाला है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं chemical bond. Correct? It is an attractive force which holds two species together during the formation of chemical bond. To complete the octet, any one of these process takes place. तो दोस्तों, by using these processes, there are two different types of bonds are formed. Means these two processes when takes place, three processes, then two types of bonds are formed. Depending on the process, there are two categories, two types of the chemical bond. In that, first one is, which is known as ionic bond. पहला जो type है, which is very important, ionic bond. It is also called as इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड की बात अलग म्हणणार तुम्ही, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे. पहले आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है वो हम देख लेते हैं. सपोज यू आर गिवन अ वेरी सिंपल एलिमेंट एंड दैट वन इज योर सोडियम. आपको दिया है सोडियम. सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, इसके पहले वीडियोस में हमने देखा है हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. 10th में भी आपने पढ़ा है. सोडियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 at 1. तो देखो दोस्तों, सोडियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? जस्ट इट हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन. Therefore, to complete the octet, मैंने पहले ही आपको बताया, हर एक एटम ऐसा है उसको ऐसा लगता है कि मेरे आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन. अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वो स्टेबल हो जाता है. जसं आपल्याला पण वाटतं आपण स्टेबल झालं पाहिजे, कोणाला वाटतं का आपण अनस्टेबल झालं पाहिजे? नाही. तसं या ठिकाणी ह्या ॲटमला पण वाटतं की आपण स्टेबल झालं पाहिजे. म्हणून स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी आखिरी की सेल में का वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर वो लूज करता है, इसको अगर आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आखिरी का 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे के पास से ले नहीं सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं उतनी, वो बहुत गरीब है. तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो यहाँ पे उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. तो दोस्तों, ये सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है. देखो, ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मतलब अभी सोडियम के पास 2 ही सेल आ जाएंगे. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल. अभी देखो, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो एक बात ध्यान में रखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो एटम लूज करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, उतने पॉजिटिव चार्जेस उस पे आएंगे. राइट. तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज केला म्हणून एक पॉझिटिव्ह चार्ज त्याच्यावर आला. आणि असा ॲटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करतो, देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता. सच टाइप of element is called the electropositive element. Means here ये जो सोडियम है वो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसी को हम बोलते हैं मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है. तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है.
तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम का हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। उसी टाइम अगर हम क्लोरीन के बारे में सोचेंगे, व्हाट अबाउट द क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, therefore its distribution is 287। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 287। उसके आखिरी सेल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन आहे? 7 इलेक्ट्रॉन त्याच्या शेवटच्या सेलमध्ये। त्याला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे टू कंप्लीट द ऑक्टेट? इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये जो क्लोरीन है उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, वैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने लूज किया, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे क्लोरीन गेन करता है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन मैंने लिखा, अभी उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 288। देखो यहाँ पे 7 थे, अभी यहाँ पे 8 हो गए, 7 8, मतलब उसका क्या कंप्लीट हो गया? जैसे ऑक्टेट कंप्लीट झालं by gaining 1 electron. Here the octet of sodium completed by losing electron. Here octet of chlorine completed by gaining the electron. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे मैंने पहले बताया, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पे उल्टा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एटम गेन कर सकता है उतने निगेटिव चार्जेस उसके ऊपर आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन के ऊपर आएगा। देखो अभी जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। जसं या ठिकाणी म्हटलं बघा आपण सोडियमला आपण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह म्हटलं, बिकॉज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉझिटिवली चार्ज। वैसे यहाँ पे क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट शोज द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये जो क्लोरीन है ये हमको कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है उसे हम बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये हो गया आपका मेटालिक कैरेक्टर, ये हो गया आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो अभी फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सेकंड इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, क्योंकि वो दोनों की जरूरत थी। एक को लूज करने के बाद बेनिफिट होने वाला है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बेनिफिट होने वाला है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है, और दोनों की जरूरत यहाँ पे पूरी हो गई। अगर दोनों साथ में आ गए तो क्या होने वाला है? देखो अभी यहाँ पे Na+ आयन तैयार होगा, बाद में Cl- आयन तैयार होने वाला है। तो देखो अभी Na+, ये कैसा फॉर्म हुआ? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अगर गेन करता है तो यहाँ पे ये Cl- हो जाएगा, और दोनों साथ में आ गए तो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो जाएगा। और NaCl में अट्रैक्टिव फोर्स है अभी, और NaCl में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स मैंने दिखाया, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट योर आयोनिक बॉन्ड। उससे हम आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, बराबर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, देन व्हाट यू डिफाइन, हाउ विल यू डिफाइन द आयनिक बॉन्ड? इसको डेफिनेशन आप क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन कशा पद्धतीने करणार? इथं तुम्हाला दिसतं बघा, Na+Cl- मधला जो बॉन्ड आहे त्याला आपण आयनिक बॉन्ड म्हटलंय, आयन्स मधला जो बॉन्ड आहे त्याला आपण आयनिक बॉन्ड म्हटलंय। आयन्स मधलं जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, असं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जिसकी वजह से दो आयन्स आर होल्ड टुगेदर, असं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ज्याच्यामुळे दोन आयन एकत्र आहेत, त्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सला म्हणणार तुम्ही आयोनिक बॉन्ड। याला कसं डिफाइन करणार? व्हेरी सिंपल, द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, जस्ट लिसन हियर केअरफुली, द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स which holds
two oppositely charged ions together is called as the ionic bond. The attractive force which holds two oppositely charged ions together, one is your cation, another one is anion. पॉजिटिव चार्ज्ड आयन जो है उसे हम कटायन बोलेंगे. दिस वन इज योर कटायन एंड दिस वन इज योर अनायन. ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है उसको जो अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड्स टुगेदर, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड. तो डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड का ध्यान में आ गया आपका. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, दैट वन इज कॉल्ड एज द ionic bond. It is formed by transfer of electron. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा ट्रांसफर हुआ. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन. एक ने लूज किया, एक ने गेन किया. जब लूज एंड गेन होता है तो उस प्रोसेस को हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो लूज करने वाला पॉजिटिव मतलब कटायन फॉर्म करेगा, गेन करने वाला नेगेटिव मींस अनायन फॉर्म करेगा, और उसमें दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होके ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड. That was simply again the another definition of ionic bond is the bond which is formed by transfer of electron is called the ionic bond. Electrovalent bond, always electron transfer from metal, that is electropositive element, towards the non-metal, that is electronegative element. मीन्स इससे एक बात क्लियर हो जाएगी आपको कि अगर आयनिक बॉन्ड है तो जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. मेटल नॉन मेटल में जो भी बॉन्ड है वो 101% आपका आयोनिक बॉन्ड ही होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड ही होता है. बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज आयनिक बॉन्ड. बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज योर आयनिक बॉन्ड. तो इसी तरह से यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म होगा एंड दैट वन इज योर आयोनिक बॉन्ड. अगर में तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है. सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हाउ द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट्स. वन ऑफ देम इज योर मेटल, अनदर वन इज योर नॉन मेटल. जैसे कि सपोज आपको दिया है मैग्नीशियम एंड सेकंड वन इज योर क्लोरीन. Therefore, now consider the example and that one is your formation of, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में देखा NaCl हमने फॉर्म किया, यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2. मित्रांनो बघा MgCl2 कशा पद्धतीने तयार होईल. खूप सोपा आहे, खूप सिंपल आहे. लक्षात द्या फक्त व्यवस्थित. बघा मॅग्नेशियम आणि क्लोरीन या दोघांमध्ये तुम्हाला बॉन्ड फॉर्म करायचा आहे. नाउ इफ यू कन्सिडर द मॅग्नेशियम, मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. मॅग्नेशियम हॅव्हिंग द ॲटॉमिक नंबर अँड दॅट वन इज युअर 12. मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 12. Therefore its electron distribution is 2:2. तर बघा मित्रांनो मॅग्नेशियमच्या आउटर मोस्ट सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन तुम्हाला दिसतात. आपण क्रॉसने इलेक्ट्रॉन दाखवलाय. ओके, मॅग्नेशियमच्या आउटर मोस्ट सेल मधले 2 इलेक्ट्रॉन मी ह्या क्रॉसने दाखवले. या मॅग्नेशियमला त्याचा ऑक्टेट पूर्ण करायचा आहे. हा मॅग्नेशियम त्याचा ऑक्टेट पूर्ण कसं करेल. एक तर त्याला 6 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याकडनं घ्यावे लागतील. इट रिक्वायर्स 6 इलेक्ट्रॉन टू गेन, बट दैट मैग्नीशियम डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी. इट्स अ मेटल, इट ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन. ये मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दूसरे को लूज करेगा. जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट इज कन्वर्टेड इनटू Mg आयन. वो कौन सा आयन फॉर्म हो जाए बाद में बताऊंगा. Mg आयन यहाँ पे तैयार हो जाएगा और Mg आयन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2:8. फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा में. नाउ हमको क्या तैयार करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरीन, देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स. ये फर्स्ट एटम मैंने दिखाया,
जस्ट फॉर्मेशन दिखा रहा, इसलिए मैंने दोनों क्लोरीन आइटम सेपरेट लिखे हैं। एक्चुअली क्लोरीन जो है वो डायटोमिक है, वो Cl2 के फॉर्म में ही रहने वाला है। ओके, नाउ जस्ट मैंने अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसीलिए मैंने दोनों क्लोरीन सेपरेट लिखा है। तो कंसीडर हियर क्लोरीन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा क्लोरीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 and 7, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो क्लोरीन है उसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 and 7। तो दोस्तों दोनों जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट तो ऑक्टेट। उसके पास 7 है, वो नॉन मेटल है, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक गेन कर सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हा सुद्धा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेल, त्याला पण त्याचं ऑक्टेट पूर्ण करायचं आहे। तो दोघं क्लोरीनला एक एक इलेक्ट्रॉनची गरज आहे आणि त्यासोबत मॅग्नेशियमला 2 इलेक्ट्रॉन लूज करायची गरज आहे। क्लोरीनला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करायची गरज आहे। Therefore, what happens here? If we consider the transfer of electron, then magnesium loses 1 electron to this chlorine because this chlorine having 7 electrons in its outermost cell। देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके outermost cell के हो गए। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों क्लोरीन को एक एक की जरूरत है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम इस क्लोरीन को लूज करेगा। एट द सेम टाइम हा जो मैग्नीशियम है त्याचा एक इलेक्ट्रॉन या क्लोरीनला तो लूज करेल। तो बघा आता मित्रांनो, दोघं क्लोरीनने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन केला आहे मॅग्नेशियम कडून। कारण की मॅग्नेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो ह्या क्लोरीनला, दुसरा इलेक्ट्रॉन लूज करतो ह्या क्लोरीनला। मॅग्नेशियमने जर 2 इलेक्ट्रॉन लूज केले तर त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होईल। क्लोरीनने 1 इलेक्ट्रॉन गेन केला तर त्याचं ऑक्टेट कर। दोघांचा फायदा आहे, एकाचा लूज केल्यावर एकाचा गेन केल्यावर। लूज आणि गेन म्हणजे काय झालं, ट्रान्सफर झालं। इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर कुठून कुठे झालं बघा, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर फ्रॉम मॅग्नेशियम टू क्लोरीन, अगेन फ्रॉम मॅग्नेशियम टू chlorine means metal to non-metal. Always electron transfer from metal to non-metal, from electropositive element to electronegative element. How many electrons are transferred by magnesium? Magnesium ने किती इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले? These 2 electrons are transferred by magnesium. When magnesium transfers its 2 electron, then what happens? अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। देखो इसका भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2-8। तो ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। मैंने पहले बोला था जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है उतने पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर आएंगे। देखो मैग्नीशियम कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो ये जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2-8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक गेन करने वाला है, जितना भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसके ऊपर उतने नेगेटिव चार्जेस आएंगे। दैट्स व्हाई हियर दिस क्लोरीन कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक माइनस चार्ज उसके ऊपर आ गया। अभी सेकंड क्लोरीन के बारे में हम सोचेंगे। दूसरा जो क्लोरीन है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। देयरफॉर दिस क्लोरीन अगेन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। देखो अभी मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, या क्लोरीन में 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव हो गए और ये 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप बिटवीन magnesium and chlorine, and this attractive force, this one is nothing but your ये जो attractive force है that one is represented in this way. This magnesium forms the bond with chlorine, again magnesium forms the bond with this chlorine, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MgCl2। Mg means magnesium, not the Mahatma Gandhi. Okay, it's a magnesium chloride, MgCl2. In this way, ionic bond formation takes place when losing and gaining collectively. It is called as transfer of electron. तो दोस्तों यहाँ पे
लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको देखना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके साथ ही आपको देखना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्म होने वाला है आपका आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है? तो पहले समराइज करो आयोनिक बॉन्ड को। It is formed by transfer of electron. Always metal loses electron, non-metal gains electron. Metal is electropositive, non-metal is electronegative. Always ionic bond is formed between metal and non-metal. And during this process the octet get completed. Metal का भी octet, non-metal का भी octet complete हो जाएगा। दूसरा जो बॉन्ड हम देखने वाले which is very 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 important bond which is formed by sharing of electron which is called as covalent bond. वो शेयरिंग कैसा होने वाला है? वहाँ पे लूजिंग और गेनिंग नहीं होने वाला, वहाँ पे क्या होने वाला है? शेयरिंग होने वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो कितने बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो आपका सिलेबस है 11th और 12th, तो उसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखना है, तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। वेरियस एग्जांपल्स हम उसमें देखेंगे, लेकिन वो सब जो देखने वाले हैं हम वो कल के वीडियो में देखें। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस दैट वीडियो। आगे दिन में तो दोस्तों ये जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने दिखाया है, फर्स्ट मैंने NaCl का दिखाया, दूसरा आपको दिखाया हमने कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड का। वैसा ही आप फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। आपको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, AlCl3 का फॉर्मेशन और CaCl2 का फॉर्मेशन आपको दिखाना है। हाउ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन, हाउ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। ये आपको होमवर्क है। दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, NaCl और MgCl2, तो आप खुद करके देखना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये दोनों एग्जांपल आपको घर पे सॉल्व करना है। तो कल सेकंड बॉन्ड हम देखेंगे जो शेयरिंग से तैयार होने वाला, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका फॉर्मेशन मिस नहीं करना। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, वो वीडियो कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे, इतना अपन थामनार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो। आपका लाइक जब तक मुझे समझता नहीं, आपका कमेंट जब तक मेरे पास आता नहीं, मैं उसको पढ़ता नहीं, तब तक मैं मोटिवेट नहीं होने वाला। और मैं जब तक मोटिवेट नहीं होने वाला तो आप भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। आपके कमेंट्स वहाँ पे मुझे दिखने चाहिए। जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप डालेंगे उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होने वाला हूँ, उतना ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, तो मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। क्योंकि आपको एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारा प्रिपरेशन आपको करना है। घर बैठ के हम इजीली ये सब कर सकते हैं। तो आपको केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इजीली, ये मैं आपको धीरे धीरे सब बताने वाला हूँ। तो आने वाला जो पार्ट है 2-4 वीडियोस के बाद आप देखेंगे, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन का जो पार्ट है, वो मैं आपको बताने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कन्फ्यूजन होता है। बच्चे 10 पास होते हैं, 11 पास होते हैं, 12 पास होते हैं, जब तक उसको समझता नहीं व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड। तो आगे के वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।